कोई नहीं मिली। देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ, मेरी जर्नी पॉलिटिक्स में अनकन्वेंशनल है। मेरा बाप चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर नहीं था कि मैंने विरासत में सियासत ली है और विरासत में ही मैं सियासत करूँ। एक लर्निंग कर्व भी है मेरा। मैंने जहाँ तक अपनी एक्सपीरियंस से देखा है 10-11 साल की सियासत में, मैंने बहुत जल्दी सियासत शुरू की कॉलेज से निकलते हुए ही। लगभग 2010 में मैं अमेरिका से वापस आया। मैंने पर्सनली विटनेस किया है कि यहाँ पे मेन स्ट्रीम, जो ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम है, उनकी नीयत क्या है, उनके आमाल क्या हैं और कितना उनके कौल और फ़ैल में तज़ाद है। और ख़ासकर हम ये तो अचीव करें कि हम अपने बच्चों को उस इस्तेसाल में न धकेलें जिसमें जो हमें डील करना पड़ा, जो हमारे वालिदैन को उससे डील करना पड़ा। आई थिंक द टाइम हैज़ कम टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। और आई थिंक अपनी पार्टी इज़ दैट लीफ इन दैट बुक कि ये दिस इज़ द न्यू बिगिनिंग फॉर द पॉलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ एक क्लीन प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स हो। ये कोई असेंबली सीट लड़ने वाला या वार्ड सीट लड़ने वाला ये ना कहे कि मुझे वोट दीजिए, मैं 370 वापस लाऊंगा। वो ये बोले कि मुझे वोट दीजिए, मैं आपके रोज़मर्रा के मसाइल हल करूंगा। जो बड़े सियासी मसले मसाइल हैं वो बड़े फोरम्स पे रिप्रेजेंट होंगे। तो लोगों को इस्तेसाल, जिन तंजीमों ने जिन लोगों का इस्तेसाल किया है, आई थिंक उन तंजीमों को अब खैराबाद करने का टाइम आ गया है और उनका आई थिंक देयर नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव रोल शुड नाउ एंड। जहाँ तक मेरा ख्याल है, सब एक ही जुट होकर जो है ये बात कर रहे हैं कि 370 से वापस आना चाहिए। उसमें PAGD का भी यही कहना है और आपका भी यही कहना है, लेकिन अभी अलग अलग क्यों? देखिए, PAGD 370 या 35 या स्टेटहुड के लिए इकट्ठे नहीं हुई है। PAGD एक अलायंस ऑफ गिल्ट है, वो एक दूसरे की पर्दादारी के लिए इकट्ठे हुए हैं ताकि वो एक दूसरे को एक्सपोज ना करें, एक दूसरे के खिलाफ बयानात न दे। देखिए, PDP ने परसों एक फॉर एग्जांपल बयान दिया कि देखिए क्रिकेट स्कैम में जो इंक्वायरी हुई है ये विक्टिमहुड है। 2-3 साल तक PDP ही बयान दे रही थी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जेल में ले जाइए। जब इंक्वायरी शुरू हुई बोला नहीं वो पुराने सारे बयान भूल जाइए। तो इनमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ये आपस में बेसिकली खुद एक दूसरे की पर्दादारी करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जिन चीज़ों पे इनने लोगों का एतमाद इतने सालों मांगा, इतने दहाइयों से मांगा, अब उन पे नहीं मांग सकते। तो भी अगर देखा जाए हर एक चीज़ जो है इलेक्शन के दौरान ही बाहर आता है, जैसे ये जिन रोशनी एक्ट का, आपको नहीं लगता है कि इलेक्शन ट्रेंड होता है ये सारा? देखिए, बुखारी साहब ने, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, उनने तो क्लियरली बोल दिया रोशनी एक्ट के बारे में पार्टी का स्टैंड क्या है। मुझे नहीं लगता है कि ये जो सेंस ऑफ विक्टिमहुड परपेचुएट हो रहा है कि देखिए कहीं इंक्वायरी हुई तो ये हमारे खिलाफ विक्टिमाइज हो रहे हैं हम। जिसने गलत नहीं किया उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जिसने कहीं गबन नहीं किया, धोखाधड़ी नहीं की, झूठ नहीं किया, तो उनको डरने की क्या ज़रूरत है? सर, आखिरी सवाल है मेरा, आप पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि आपने रिगिंग की है उधर इलेक्शन में, जो भी मेरे इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा गहमा-गहमी वहाँ पर थी। देखिए, वो वीडियोग्राफी होती है पूरे सेशन की। मजिस्ट्रेट्स के सामने इलेक्शन हुआ, SP के सामने हुआ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सेक्रेटरी, कमिश्नर के सामने हुआ। जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ 2 घंटे तक मेजॉरिटी ऑफ द कॉर्पोरेटर्स चुप रहे और लगभग 10-15 नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉर्पोरेटर्स वेल में खड़े रहे। जो भी स्पेशली फीमेल कॉर्पोरेटर्स वोट डालने आगे जा रही थी, वो उनको मारपीट करके उनका बैलेट काट के पीछे जा रहे थे। बैलेट पेपर काटना एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। वीडियोग्राफी की एविडेंस हम कोर्ट में सबमिट करेंगे। इस बार पहली बार SMC में कानून में तरमीम हुई थी, वो सीक्रेट बैलेट नहीं था, ओपन बैलेट था कि आप किस कॉर्पोरेटर ने कैसे किसको वोट डाला, दैट इज ओपन। इट वॉज द क्लीनेस्ट इलेक्शन। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपने वो जो उनके सागर साहब के वो नौनिहाल बच्चे को उठाया है, तो वो शायद ये चीज़ अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो 10 साल पहले मेयर थे और ये विरासत में किसी कुर्सी ने न उनके बाप को दी है न उनको दी है। ही शुड रिकनसाइल विद द फैक्ट कि उस शख्स ने जो SMC को डिसरप्ट करने की कोशिश पिछले 8 महीने में की है, दैट हैज़ कम टू एन एंड एंड हिज डिज़ाइंस, the designs of National Conference have been defeated in SMC.